नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जगह जगह भारत को कूटनीतिक रूप से डिप्लोमेटिकली हार का सामना करना पड़ रहा है और मोदी और पश्चिमी देशों ने मिलकर ऐसा लगता है कि फैसला कर लिया कि जो भारत कहेगा उसका उल्टा करके दिखाएंगे वो। यानी कि जो इंडिया डिमांड करता है उसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे वो। एक तरह से हमारे लिए ये बड़ी बेइज्जती की बात हो गई है। हमारी कोई बात मानी नहीं जाती है, हमारा कोई वजन ही नहीं है, हमारा कोई वजूद ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वो हमें बताना चाहते हैं, वेस्टर्न कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका, कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम हमें समझाओगे कि हमें क्या करना है। भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कहा कि पाकिस्तान को लोन मत दो। भारत ने विरोध किया। अमेरिका ने कहा कि बैंक मेरा है ना, लोन देना नहीं लेना मेरा काम है, तू कौन होता है। लोन दे दिया। उसके बाद वो $1 बिलियन का लोन था। फिर एक $20 बिलियन का लोन पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने देना था 10 साल के लिए। 10 साल में धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको। इंडिया ने वहां कड़ा विरोध किया। वर्ल्ड बैंक में चेयरमैन भी इंडियन था, बांगा साहब सरदार जी, उनकी चली नहीं। भारत ने फिर कड़ा विरोध किया कि पैसे इसको ना दिए जाए, ये टेररिस्ट कंट्री है। लेकिन अमेरिका कहता है कि बैंक तो मेरा है ना, तू कौन होता है। और पाकिस्तान कहां से टेररिस्ट कंट्री है। उसने $20 बिलियन की जगह $40 बिलियन का लोन दे दिया। हम देखते रहे कि यहां भी हमारा ह्यूमिलेशन हुआ। हम अल्टीमेटली इल्तिजा कर क्यों रहे हैं कि उसको लोन मत दो। हम क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं अपनी। अभी कल एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $800 मिलियन का लोन दे दिया पाकिस्तान को। पैसे तो बरस रहे हैं, बारिश हो रही है पाकिस्तान पे। इंडिया ने फिर फॉर्मली विरोध किया वहां पर कि पाकिस्तान को ये पैसा नहीं मिलना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए। तो वहां पे जापान ने इंडिया से कह दिया बैंक तेरा है क्या, बैंक तो मेरा है ना। जब मेरा बैंक है तो किसको पैसे देने नहीं देने मेरा काम है ना, हु आर यू। $800 मिलियन दे दिए। अगर भारत को हर जगह ह्यूमिलेट ही करना है और ये पर्पज है, तो उसमें ट्रंप और बाकी सारे पश्चिमी देश इंक्लूडिंग जापान कामयाब हो चुके हैं। भारत चाहता था कि पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट कंट्री घोषित किया जाए और पहलगाम के हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाए। उन्होंने मना कर दिया। किसी देश ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया टेररिस्ट कंट्री में। और अब अमेरिका ने जब देखा कि ऐसा हो रहा है, तो अब अमेरिका ने भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को एंटी टेरर कमेटी का यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में वाइस चेयरमैन बनवा दिया कि तुम कहते हो ना टेररिस्ट कंट्री है, ये अब एंटी टेरर जो कमेटी है उसका वाइस चेयरमैन बन गया। आप देखो, तो ये भारत के लिए एक और सबक था कि भाई तुम्हारी बात कौन सुन रहा है यहां पर। और अब इसके बाद एक और भारत की कूटनीतिक हार होने जा रही है। 6 और 7 जुलाई को रियो के अंदर ब्राजील में ब्रिक्स का समिट है। शी जिनपिंग भी आ रहे हैं। भारत कहता है कि वहां पे मोदी जी जाएंगे और वहां पर एंटी टेरर का एक पूरा का पूरा मुद्दा रखेंगे बड़ा। लेकिन उसका जो जॉइंट कम्युनिकेशन आएगा, मैं आपको अभी से लिख के दे दूं, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। उसमें पाकिस्तान की कोई मजम्मत या कंडमनेशन नहीं किया जाएगा। आप लिख कर रख लीजिएगा। और ना ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चाइना कोई भी प्रस्ताव पास करने देगा जो इंडिया वहां पर रखना चाहता है। आप कर लो, क्या करते हैं। हमारी एक के बाद एक कूटनीतिक हार हो रही है। एक्चुअली पश्चिमी देश भारत को शायद एक सबक दे रहे हैं इस टाइम कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और मोदी को G7 में ना बुलाने का मतलब है कि हमारी इंसल्ट तो हुई है, लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम हमारे साथ बैठ सको। वो दरअसल इंडिया की इंसल्ट नहीं कर रहे, मैं तुमको बताऊं, इंडिया की इंसल्ट नहीं कर रहे, वो मोदी की इंसल्ट कर रहे हैं कि मोदी एज ए पर्सन, जो उसकी एरोगेंस है, जो अहंकार है, वो उसको बता रहे हैं कि तुम हमारे सामने अभी बहुत छोटे हो और हमारे आप बराबर आकर बैठने की कोशिश मत करना। तुम एक गरीब देश हो और तुम गरीब देश के मुखिया हो, इससे ज़्यादा आप और कुछ नहीं हो। हम बहुत अमीर देश है, तुमसे 20 गुना ज़्यादा अमीर हैं हम। यही कहानी है साहब कि हम लगातार कूटनीतिक हार का सामना कर रहे हैं। शुक्रिया आपका।